बात किताब की इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आज की पूरी चर्चा पुस्तक के ऊपर ही केंद्रित है। तो ये पुस्तक क्या है? आपने बहुत सारे बातें सुनी हैं, लेकिन क्यों दूराराम इतने इसके लिए प्रयत्नशील है कि किताबें पाठकों तक पहुंचनी चाहिए, किताबें पढ़ी जानी चाहिए, लेखकों को उनका रिटर्न उनको मिलना चाहिए। मानव की अमृत से कृति है किताब, मानव की अमृत से कृति है किताब, निर्लिप्त सी वह बहुत करीब आकर भी हद में रहती है, कुछ यूं रचती है हमें किताब। एक पाठक किताब पढ़ता है, किताब पाठक को पकड़ती है, पाठक किताब को पकड़ता है, और भीतर ही भीतर काफी कुछ घटित होता है। और ये कैसे घटित होता है इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा। बचपन खुले आसमान की तरह होता है। बालक हो चाहे बालिका, वे इस आसमान में उड़ना चाहते हैं, और इसी समय होता है उनका संबंध पाठ्य पुस्तकों से। ये पुस्तकें उन्हें ज्ञानवान बनाने के लिए थमाई जाती हैं। यह इसलिए आवश्यक समझा जाता है कि बच्चों को शिक्षित किया जाना है, और ऐसी कोई शिक्षा पद्धति विकसित नहीं हुई जिसमें पाठ्य पुस्तकों का कोई विकल्प हो। आज के शैक्षिक परिदृश्य में पाठ्य पुस्तकें ही प्रमुख ज्ञानदाता हैं। इसके बावजूद भारत में इन पुस्तकों का मानकीकरण अभी तक नहीं हुआ। आजादी के कई दशक गुजर गए, और जो बेसिक काम था, जो किया जाना था, जो होना चाहिए था, उसको कुछ सीमा तक एनसीईआरटी ने पूरा किया। लेकिन इस दिशा में अभी भी बहुत सा काम करना इसलिए बाकी है क्योंकि जब बच्चे को पाठ्य पुस्तक दी जाती है तो वो पाठ्य पुस्तक पहले तो बड़े कौतूहल से हाथ में लेता है, लेकिन जल्दी ही उसको ऐसा लगता है जैसे इसमें ततैये हैं, वो उनसे भागता है। ये एक बड़ी दुर्घटना है। बच्चा किताब से भागने लगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो इसके लिए किताबों के बारे में बहुत सोच समझ कर उनकी रचना करवाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मानकीकरण कहता हूँ कि भाषा, विषय, उसका प्रकाशन, ये सारी जो चीजें हैं ये देखने समझने की हैं, और बाल मनोविज्ञान को देखने समझने की जरूरत है, और उस ढंग से उन पुस्तकों की रचना होनी चाहिए। यहाँ सवाल है कि बच्चे के संपूर्ण बौद्धिक विकास के लिए क्या वो पाठ्य पुस्तकें काफी है? मैं पाठ्य पुस्तक जो कह रहा हूँ टेक्स्ट बुक जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, क्या ये क्लास में पढ़ाई जाने वाली जो टेक्स्ट बुक है ये काफी है? और क्या इनके साथ साथ पाठ्येतर पुस्तकें जरूरी हैं? सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। सवाल मेरा ये है कि बच्चे को क्लास में जो किताबें पाठ्यक्रम के अंतर्गत मिलती हैं वे तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या उनके अलावा जो किताबें हैं, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, कविता है, संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है, क्या इनका भी कोई महत्व है? क्या उस बच्चे को इनसे भी परिचित करवाया जाना चाहिए? लेकिन देखने में क्या आता है, अभिभावक हो चाहे दूसरे लोग हो, वो कहते हैं कि पाठ्य पुस्तकें जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि पाठ्य पुस्तकें पढ़कर ही बच्चा परीक्षा पास करता है, और परीक्षा पास करने से ही डिग्री मिलती है, और डिग्री से ही नौकरी मिलती है। इसलिए पाठ्य पुस्तकों का जो महत्व है वो अपनी जगह दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, पाठ्य पुस्तक पढ़कर बच्चे ने परीक्षा दी, डिग्री भी ले ली, क्या उसको नौकरी मिल जाएगी? इसकी गारंटी है? भारत का तो एग्जाम्पल हमारे सामने है कि जो बेरोजगार हैं उनकी फौज में लगातार इजाफा होता जा रहा है, और ये जो उनकी समस्या है इसका कोई समाधान हमें नजर नहीं आता। तो
ऐसे में पाठ्य पुस्तकें एक सीमा तक बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चा भी परीक्षा पास करने के बाद उन पुस्तकों को भुला देना चाहता है। ऐसे में आपको याद नहीं होगा कि आपने 10वीं क्या पढ़ा था, बीए में क्या पढ़ा था, क्या नहीं हुआ। वो परीक्षा में तो ठीक थी, उसके बाद वो कहां चली गई हमको मालूम नहीं है। तो लेकिन आपने या मैंने या हमने जो उपन्यास, जो कथा, जो कविता, जो जीवनी, जो आत्मकथा पढ़ी थी, वो हमारे जहन में आज भी है। अभी अभी प्रोफेसर साहब एग्जाम्पल दे रहे थे महात्मा गांधी जी का, ज्योतिबा फुले का, अंबेडकर का, इन सब का। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि कोई टेक्स्ट बुक पढ़कर ये लोग ऐसा हुआ। ये दूसरी जो किताबें थी उनका प्रभाव था। और ये दूसरी किताबें मैं फिर दोहरा देता हूँ, कहानी है, उपन्यास की हो सकती है, कविता हो सकती है, नाटक हो सकता है, गीत की हो सकती है, जीवनी हो सकती है, आत्मकथा हो सकती है, यात्रा वृतांत हो सकता है। तो क्या होता है इन किताबों को पढ़ने से? ये बड़ा जादुई है। जब पाठ्य जो टेक्स्ट बुक बच्चा पढ़ रहा होता है तो एक दबाव और तनाव में होता है और उसको पढ़ने की बाध्यता होती है। लेकिन एक बच्चा जब एक कहानी पढ़ रहा होता है, कथा पढ़ रहा होता है, नाटक भी कर रहा होता है, तो उसमें कोई दबाव नहीं होता। वो अपनी इच्छा से इस काम को कर रहा होता है, और जब अपनी इच्छा से इस काम को करता है तो उसको ये काम करने में अच्छा लगता है। और अच्छा लगते हुए क्या होता है, बड़े ही सहज भाव से उसके दिलो दिमाग में बहुत से पात्र, बहुत सी घटनाएं, बहुत से संवाद, बहुत सी चीजें, बहुत से शब्द उसके जहन में बसते चले जाते हैं। और क्या होता है, उसका एक विजन क्लियर होने लगता है। जैसे एक कहानी में उसने देखा कि 3 पात्र थे। एक पात्र को वो अच्छा पात्र मानता है, दूसरे को बुरा पात्र मानता है। कहानीकार ने तो नहीं कहा था उसको कि तुम किसको अच्छा मानोगे, किसको बुरा मानोगे। उसने खुद ने फैसला किया। ये जो उसका खुद का फैसला है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी अब वो माता पिता या परिवार के दूसरे जन या टीचर के कहने से फैसले नहीं कर रहा है, और वो खुद के फैसले कर रहा है। और ये जो खुद के फैसला लेने की जो क्षमता विकसित होती है, ये इन किताबों से होती है। इसलिए इन किताबों का जो महत्व है उसको समझा जाना चाहिए। और जब वो फैसले करने लगता है तो वो तर्क करने लगता है, वो सवाल करने लगता है, वो आंख से आंख मिलाकर बात करने लगता है। तो ये एक बड़ा करिश्मा, एक जादू उसके भीतर होता है, जो इन किताबों से ही संभव है। हम देख रहे हैं कि हमारी पीढ़ी के बच्चे किताबों से, जैसा कि कहा जाता है, दूर भाग रहे हैं। तो असल में दूर नहीं भाग रहे हैं, जो बीज है, जो मूल कारण, वो दूसरा है। इस देश में युगों युगों तक शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध रहा। तो युगों युगों तक तो ये कहा गया है कि आपको पढ़ना ही नहीं है, और अब आप 70 साल में ये कहें कि आप सब कुछ पढ़ लीजिए, तो एक तरफ तो युगों युगों का अंधेरा है, और दूसरी तरफ 70 साल की जलती हुई एक मोमबत्ती है। तो वो अंधेरा तो आपने खुद ने ही तो रुचि पैदा करी थी, और ये बड़ी दुर्घटना है इस देश की, और इसका नतीजा हम भुगत रहे हैं और आगे भुगतेंगे। तो वो जो किताबों से विमुख हुए हैं, इसके लिए उनका दोष नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो कारण भी धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो बहुत से बच्चे, विद्यार्थी मुझसे कहते थे कि सर लाइब्रेरी से किताब दिला दीजिए। मैं दिला देता था, बड़े सहज भाव दिला देता था। साल के अंत में जब खाते चेक होते थे और जब नोट यूज लेना होता था, तो मैं पाता था कि एक बड़ा अमाउंट मेरे खाते में बोल रहा है, और मैं ये अमाउंट राजी राजी चुका देता था। मिसेज ने कहा कि
आप ऐसा क्यों करते हो? तो मैंने कहा देखो, तुम जिसका दाना पानी खा रही हो वो विद्यार्थी है, हम जो तनख्वाह लेते हैं वो उनको पढ़ाने की लेते हैं। तो साल में 12 महीने होते हैं, 11 महीने में तुम अपना काम चलाओ और 1 महीने में उनका काम हो जाए। आगे देखिए क्या होता है। जब मैं ग्रंथ अकेडमी का डायरेक्टर बना तो ग्रंथ अकेडमी के देश भर में जो पुस्तक मेले लगते हैं उसमें किताबें जाती थी। तो एक बार पटना पुस्तक मेले से लौटकर मेरे कर्मचारियों ने कहा कि साहब वहां पर इतने रुपए की किताबों की चोरी हो गई। तो मैंने कहा क्या किया जाए कि साहब ये तो हम तो कैसे भरेंगे। मैंने कहा तो सरकारी कर्मचारी डर रहा है कि भाई इसको तो देना पड़ेगा पैसा। तो मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, पुस्तकों की चोरी हुई है और किसी चीज की चोरी नहीं हुई है। पुस्तकों की चोरी हुई है, जिसने चोरी करी है वो किताब, फिर जो सही पाठक है जो खरीद नहीं पा रहा है उसने अगर वो किताब ले गया तो ये तो अच्छी बात है, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। और मैंने फिर सरकार से व्यवस्था करवाई कि भाई हम पुस्तक मेलों में जाते हैं तो इतने % राशि जो है अगर चोरी हो जाती है तो उसको माफ कर दिया जाए और वो व्यवस्था हो गई। तो मैं कह रहा हूँ कि पुस्तकें जो हैं वो कभी भी इस प्रकार से घातक नहीं होती। बंदूक की जो चोरी है वो घातक है, पुस्तक की चोरी घातक नहीं है। और अब भी मेरे में हैबिट है, मैं किताब खरीदता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, लेकिन किताब को रखता नहीं हूँ, उस किताब को मैं दे देता हूँ। अगर उसको सही पाठक नहीं मिले तो जो पुस्तकालय है उसके लिए दे देता हूँ, क्योंकि मैं रखूंगा मेरे यहाँ सजावट की चीज हो जाएगी। किताब सजावट की चीज नहीं है, किताब पढ़ने पढ़वाने की चीज है। तो किताब की जिंदगी तो उसको जिंदा रखना है तो उसको पाठक चाहिए, पाठक नहीं मिलेगा तो बड़ी मुश्किल काम है। अभी भी मैं जिक्र कर रहा था कि ये जो किताबें हैं जिनको मैंने पाठ्येतर पुस्तकें कहा है, इनके लिए सरकार को, समाज को, अभिभावकों को, सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इनके महत्व को समझा नहीं गया। ये सोचते हैं तुम क्या पढ़ रही है, कहानी उपन्यास कविता पढ़ के क्या करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इनका मैं एक उसमें सेंटेंस में आपको बता दूं कि मेरा पूरा निर्माण एक किताब ने किया। देखिए, किताबों को पढ़ते पढ़ते बच्चे में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वो ये आता है कि उसके पास बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। सबसे पहले तो उसकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, और ये कल्पना जो है वो उसको एक उड़ान देती है, कि आकाश से देती है, वो उड़ने लगता है। और एक तरफ तो कल्पना उसकी विकसित हो रही होती है, और दूसरी तरफ धीरे धीरे उसमें जो शब्द हैं वे एकत्र होने शुरू होते हैं। ये कहानी उपन्यास के उनसे पढ़ते पढ़ते बहुत सारे शब्द उसके पास आते हैं और उसका शब्दों का खजाना बढ़ने लगता है। तो हम जो बोलते हैं, हम जो लिखते हैं, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? शब्दों की। अगर किसी के पास शब्दों का एक भंडार है तो वो अपनी बात को अच्छे से कह सकता है, लेकिन अगर उसका शब्द नहीं है तो वो अपनी बात को नहीं कह पाएगा। तो किताबों को पढ़ने से जो शब्द भंडार है वो बढ़ता है और भाषा कौशल आता है। कहा जाता है कि जिस बच्चे की एक भाषा अच्छी होती है वो दूसरी भाषाओं में से अच्छा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी भाषाओं के लिए दरवाजे खुल गए, अभिव्यक्ति अच्छी होगी, और जब अभिव्यक्ति अच्छी हो जाएगी तो वो बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म करेगा, वो अच्छा डिबेटर भी बन जाएगा, वो अपनी बात को कहना उसको आ गया है। और जब व्यक्ति को डायलॉग डिलीवरी आ जाती है तो उसका व्यक्तित्व निखर जाता है, और ये डायलॉग डिलीवरी उसके जीवन भर उसके काम आती है। ये उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है। आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपको कहना ही नहीं आता, तो फिर आप कह लोगे
इसलिए किताबों को पढ़ते पढ़ते जो शब्द आते हैं, जो वाक्य आते हैं, सारी चीजें आती हैं, ये एक तरह से उसके दिलो दिमाग में बैठते चले जाते हैं और उसकी भाषा विकसित हो जाती है। ये भाषा विज्ञान या ग्रामर पढ़ने से नहीं आती, ये किताबों से आती है, कहानियों से, उपन्यासों से, नाटकों से, संस्मरणों से, आत्मकथाओं से, जीवनियों से, किस्सों से, कहानियों से, ये वहां से शब्द आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसा कि दुलाराम जी ने कहा, कि जब इतना महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें, तो इसको बढ़ावा कैसे दिया जाए? तो बढ़ावा देने के लिए सबसे पहली जरूरत तो अभिभावकों की है। अभिभावक, जिस प्रकार से मैंने कुछ बातें आपकी कही हैं, तो ऐसे ही अभिभावक समझ सके कि इन किताबों का बड़ा महत्व है और बच्चे में ये इनके प्रति रुचि पैदा होनी चाहिए, तो फिर वो बच्चा उन किताबों की तरफ डूब जाएगा और पाठक खड़े हो जाएंगे। ये अभिभावकों की, शिक्षकों की, विद्यालयों की, सरकारों की, समाज की, इनकी मंशा क्या है? ये अपने आप से पूछ तो नहीं करते, जान तो नहीं। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रटन तोता न हो, तो उसके हाथों में किताब देनी जरूरी है। और ये किताबें वो जैसे जैसे पढ़ता जाएगा, वो अपनी उड़ान खुद तय कर लेगा। और उड़ने के लिए किताबों से बड़ी दाता दूसरी नहीं है। किताबों के पास पंख होते हैं। मैं आपके लास्ट में एक बात कह रहा हूँ और इसके बाद अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। कानों में फुसफुसाती है, कानों में फुसफुसाती है, इशारों से समझाती है। कानों में फुसफुसाती है, इशारों से समझाती है। किताब मुझे एक बच्चा समझती है, किताब मुझे एक बच्चा समझती है, मुझे भी वह माँ ही लगती है। आपने मुझे बुलाया, धैर्य से सुना, इसके लिए मैं प्रयास संस्थान का, दुलार परिवार का और जो भी आप अवसर पाठकों का आभारी हूँ। धन्यवाद।